नमस्कार। तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जब गुरु द्रोण एकलव्य से अंगूठा मांगते हैं तो सब लोग सहम जाते हैं, यहां तक कि चर अचर सब कुछ जड़वत हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हैं। और गुरु की जद में हिरण के बच्चे के समान एकलव्य किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में था। अरे ये क्या? लेकिन यह हालत केवल एकलव्य की नहीं थी। वहां पे खड़े गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यों के भी यही हालत थी। खड़े आवाक थे गुरु और पांडु, गुरु की ये प्रवृत्ति हैरानगी थी। खड़े आवाक थे गुरु और पांडु, गुरु की ये प्रवृत्ति हैरानगी थी। वहां सारे चर अचर के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य भी हैरान हो गए थे। अरे ये क्या कर रहे हैं? अंगूठा मांग रहे हैं। वही तो धनुर्विद्या का मेन होता है, वही प्रमुख अंग होता है धनुर्विद्या का। और ये गुरु दक्षिणा में उसे अंगूठा ही मांग रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था। एकलव्य किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में, सब कुछ जड़वत है, सन्नाटा है। गुरु वंश के गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव और पांडव दोनों हैरान थे। उनका मन सिहर उठा था अंतर मन अचंभित, उन्हें भी दक्षिणा की बारगी थी। सिहर उठा था अंतर मन अचंभित, उन्हें भी दक्षिणा की बारगी थी। उन्हें भी तो दक्षिणा देना था, आज नहीं तो कल। उनका मन सिहर उठा था। गुरु के आंख में एकलव्य की आंखें गड़ी थी। गुरु के आंख में एकलव्य की आंखें गड़ी थी। वहीं पे द्रोण के भीरू हृदय में असीमित धड़कनों की गति बढ़ी थी। वहीं पे द्रोण के भीरू हृदय में असीमित धड़कनों की गति बढ़ी थी। एकलव्य उनके आंखों में देख के अचंभित है। उनको देख रहा है, क्या कर रहे हैं। और गुरु द्रोणाचार्य का कलेजा हिल जाता है। एक डर है उनके शरीर में, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। उनका हृदय धड़क रहा था। प्रतीक्षित थे गुरु एकलव्य के इकरार को, प्रतीक्षित थे गुरु एकलव्य के इकरार को। दबाए आत्मा में गूंजते धिक्कार को, दबाए आत्मा में गूंजते धिक्कार को। उनकी आत्मा उनको धिक्कार रही थी, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य क्रूरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब एकलव्य क्या बोलता है, अब एकलव्य क्या कहने वाला है। लेकिन अंदर उनकी आत्मा उनको धिक्कार रही थी। अचंभित निष्कपट एकलव्य भी स्तब्ध था। अचंभित निष्कपट एकलव्य भी स्तब्ध था। गुरु के छल कपट में शिष्य का प्रारब्ध था। गुरु के छल कपट में शिष्य का प्रारब्ध था। एकलव्य अचंभित था, द्रोणाचार्य को देख रहा है। और वहीं गुरु के छल कपट में एक शिष्य का पूरा भाग्य, एक शिष्य की पूरी जिंदगी है। एकलव्य मन ही मन सोचता है, नहीं ये वो तो विद्या नहीं है, नहीं ये वो तो विद्या नहीं है जो गुरुवर रूप में पाषाण दी थी। नहीं, ये वो विद्या नहीं है जो गुरु के रूप में पाषाण में दी थी।
वो मूर्ति ने दी थी गुरु के रूप में, उसके पास भी दिल था। नहीं, ये वो तो विद्या नहीं है जो गुरुवर रूप में पाषाण दी थी। एकलव्य अचंभित है, बोलता है कि अरे ये वो तो गुरु नहीं है जो पत्थर के मूर्ति के रूप में मुझे शिक्षा दी थी। उस पत्थर की मूर्ति के पास भी दिल था। ये कैसे गुरु? खड़े साक्षात गुरु सन्मुख मिले तो बड़े छल छद्म का परिमाण दी है। खड़े साक्षात गुरु सन्मुख मिले तो बड़े छल छद्म का परिमाण दी थी। वो सोचता है कि वो जो पत्थर की मूर्ति थी वो तो ऐसी नहीं थी, और असली गुरु जो सामने मिलते हैं तो बहुत ही छल छद्म दिखला रहे हैं, बहुत ही कपट दिखला रहे हैं। एकलव्य अवाक है। पलक में हार होती है, पलक में जीत होती है, क्षणिक में चेतना भयभीत होती है। वहीं पे चेत जाओ तो विजय प्रतीत होती है। क्षणिक में हार होती है, क्षणिक में जीत होती है, क्षणिक में चेतना भयभीत होती है। वहीं पे चेत जाओ तो विजय प्रतीत होती है। एक ही क्षण में निर्णय इतिहास बनाता है, और वह इतिहास बनाने का क्षण था। एकलव्य यदि ना कर देता तो आज वह इतिहास के पन्नों में नहीं रहता, वह महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ के पन्ने में नहीं रहता। यह निर्णय लेने की घड़ी थी। क्षणिक में हार होती है, क्षणिक में जीत होती है, क्षणिक में चेतना भयभीत होती है। वहीं पे चेत जाओ तो विजय प्रतीत होती है। अब एकलव्य को निर्णय लेना था, और वो ऐसा निर्णय लेना था जिसे इतिहास याद रखे, और एकलव्य निर्णय लेता है। तो बाकी कल के एपिसोड में बताएंगे आगे की कहानी क्या है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना